हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग भारत डायनेमिक्स की Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एंड मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें मंडे के दिन इनकी शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलो देखते हैं कैसी रिजल्ट आई है कंपनी की। एंड देखो, यहाँ पर जो डेटा दिए हुए हैं ये सब लैक्स में दिए हुए हैं, तो अभी मैं इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ में। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इस बार टोटल रेवेन्यू हुई है कंपनी की 191 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो टोटल रेवेन्यू हुई थी 854 करोड़ की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुई है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल Q1 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 297 करोड़ की, जो कि घटकर इस बार 191 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन हुई है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 36% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है कंपनी की रेवेन्यू के सेगमेंट में, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब चलो टोटल इनकम को डिस्कस करते हैं। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करें तो इस बार हुई है 271 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में हुई थी 942 करोड़ की। तो यहाँ पर भी देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल Q1 में टोटल इनकम हुई थी 405 करोड़ की, जो कि घटकर 271 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम भी कंपनी के घटे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब चलो एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक्सपेंसेज टोटल हुए हैं इस बार 260 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में बात करें तो 554 करोड़ के हुए थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेज भी घटे हैं। चलो ठीक है, इनकम घटती है तो एक्सपेंसेज भी जनरली घटते हैं। अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में एक्सपेंसेज टोटल थी कंपनी की 348 करोड़ की, जो कि यहाँ पर घटकर 260 करोड़ पर पहुँच चुकी है। अब चलो नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देखो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार काफ़ी कम हुई है नेट प्रॉफिट, देख सकते हो लगभग 7 करोड़। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में टोटल यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो हुई थी 288 करोड़ की। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर देखो 41 करोड़ से घटकर 7 करोड़ पर पहुँच चुकी है, यानी कि लगभग 83% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब चलो यहाँ पर हम ईपीएस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ईपीएस की बात करें तो इस बार 0.2 रुपए की ईपीएस रही है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7.88 रुपए की ईपीएस थी। तो देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन हुई है काफ़ी ज़्यादा, 1.14 से घटकर 0.2 रुपए पर पहुँच चुकी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल क्या है रिजल्ट, रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है। अब चलो मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा भी देख लेते हैं एंड उनसे कंपैरिजन करके समझते हैं। तो ये रही मार्केट एस्टिमेट्स की सीट। एंड देखो, हम सीट्स को डेली अपडेट कर दिया करते हैं मॉर्निंग टाइम में ही कम्युनिटी टैब पर, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पर। तो जो लोग भी ज्वाइन करके नहीं रखे हैं चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। देखो, वो वाली ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ जो पेड होती है, बस सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ जो फ्री होता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना। बस इतने में ही आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे और आप कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो, वहाँ पर भी मैं रेगुलरली अपडेट्स दिया करता हूँ। बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलो यहाँ पर एस्टिमेट्स की डेटा देखते हैं। तो देखो, ये है भारत डायनेमिक्स की डेटा। यहाँ पर देखो रेवेन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 634 करोड़ की, आई कितनी एक्चुअल में 191 करोड़ की। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिस हुआ है रेवेन्यू के अंदर, देख सकते हो।
अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 104 करोड़ की, लेकिन आई एक्चुअल में कितनी, 7 करोड़ के अप्रोक्स। काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन तो देखने को मिली ही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 83% के अप्रोक्स, एंड यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर लगभग 36% के अप्रोक्स। और यहाँ पर देखो एस्टिमेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है। 104 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन आई सिर्फ लगभग 7 करोड़। तो देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। अब देखो इस प्रकार की रिजल्ट्स आई हैं तो मंडे के दिन इनकी शेयर प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। गिरावट आएंगी तो क्या क्या लेवल्स होंगे इन्हें समझ लेते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर बात किया जाए तो करंट प्राइस है स्टॉक का 1434 का, आज लगभग 1.5% की गेन भी देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन मंडे के दिन गिरावट आने के चांसेज हैं पूरे। यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना है, जो कि है फर्स्ट 1400 का, सेकंड है यहाँ पर 1340 का, और थर्ड है यहाँ पर 1250 का। तो ये कुछ सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए। और पर्सनली मैं अपनी अगर बताऊं तो देखो यार डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, तो मुझे ये जो स्टॉक है ये कुछ खास पसंद नहीं आता है इसी वजह से, क्योंकि इनकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह की डेटा है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। इस वजह से पर्सनली मुझे कुछ खास नहीं लगता है स्टॉक अभी। आगे चलकर अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो फिर कोई डिसीजन ले पाऊंगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अभी फिलहाल का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बाकी अगर आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो अभी डिस्काउंट बढ़िया है 20% के अप्रॉक्स। एंड देखो मंडे के दिन यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती है स्टॉक के अंदर, तो फिर यहाँ पर अगर आपको ठीक लगती है स्टॉक तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रेश बाइंग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी भी देखा जाए तो 19-20% की डिस्काउंट मिल रही है फर्स्ट एसआईपी के लिए। पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है तो सबको पसंद नहीं होगा। हो सके तो आपको ये स्टॉक ज़्यादा बेटर लग रहा होगा, इसमें आपको कन्विक्शन ज़्यादा मिलता होगा, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी ये कहती होगी कि यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ हो सकती है आगे चलकर, ठीक है। तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है, सबके स्टडी अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशंस या एडवाइस आपको नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस भी करनी है, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे भी कंसल्ट करके कोई डिसीजंस ले सकते हो। तो ये रही हमारी आज की वीडियो भारत डायनामिक्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।